बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। अभी आपके सामने जो एक खूबसूरत सी नात पेश की है वो है एक सूफ़ी सिंगर और इनका नाम है फातिमा सईद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आइए और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के CEO जनाब शौकत बाबर विर्क साहब। इन्हां दे नां नाल विर्क लग रहा है, या शेखुपुरे दे ने या कामों की दे। बैठ लगा लो, गुजरावाला के निकलेंगे। अब पूछ ले, पूछ ले, तुम पूछ ले। वो कामों की और गुजरावाला एक ही जगह है। आपको रमज़ान शरीफ मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? ये एक ही महीना होता है रहमतों बरकतें समेटने का। माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मौके दे रहा है रोज़े रखने के और लोगों की खिदमत करने की। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और फातिमा आप बताइए, आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? जैसे सबके गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही गुजर रहे हैं और बस रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। देखिए ऐसे मत बोलें, जैसे सबके गुजर रहे हैं वैसे आपके गुजर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बस मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। आपकी किस्मत का था ना, इसलिए आप मांग रहे हैं। इन दोनों में से जो एक बंदा है ना, वो सहरी जगाने के लिए आता है, सहरी जगाने के पैसे लेने के लिए रमज़ान शरीफ में, और इन दोनों में से एक बंदा वो है जो ईद की नमाज से पहले आता है फितराना लेने के लिए। ये नजर रखनी चाहिए कि इनका गठजोड़ है आपस में। और अपना जिहड़ी साडी खातून आ ईदगाह दे बाहर बैठी होंदी है टुंडी बन के, अल्लाह दे नाम ते, अल्लाह दे नाम ते, अल्लाह दे नाम ते। अच्छा आप मुझे बताइए, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ने ये जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं इसका क्या बंदोबस्त किया है? हम टेस्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा हॉस्पिटल का तरीकाकार ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, उनका बिल्कुल फ्री है। अच्छा। और जो पे कर सकता है वो एक लिमिटेड थोड़ा सा परसेंटेज है हमारा, वो उनसे चार्ज किया जाता है। तो अगर वो आपको कांटेक्ट करें तो किस तरह कर सकते हैं? तो हमें कांटेक्ट करना चाहें तो 042-111-717171। ठीक है, ये हमारा UN नंबर है हॉस्पिटल का। ओके। तो उस पर आप रब्ता करें और हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन चाहिए या ट्रीटमेंट के लिए इलाज मुआवजा चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। अगर बाबा जी को जरूरत है चेकअप की असल मैं लावांगा चक्कर अस्पताल। आप विजिट करने जाएंगे? नहीं, दाखिल होने जाऊंगा। आप तो अपनी लक सीधी करने के लिए चले जाते हैं, बस बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, 2-3 घंटा रेस्ट करके फिर निकल जाते हैं। अच्छा, ये इस तरह का करते हैं हरकत? यही तो करते हैं। और चाचा तो इससे भी ज्यादा घटिया काम करता है। जो बंदा अस्पताल में मर जाता है ना, उसकी दवाइयाँ लेके आधी कीमत में बाहर भेज देता है। लगता तो नहीं है शक्ल से। ज्यादा मनूस है। मेरा मुंह की खुलाओगे ना दे खिलाफ? तेरा मुंह है किन्ना के तू खोलना है और खोली भी ना एवं भीड़ बाढ़ डिग पवे। और तो और अगर किसी अस्पताल में कोई मरीज एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो पहले से वहाँ पे ना अपनी डील कर लेते हैं, ये चादर मेरी है, ये बेडशीट मैं लेके जाऊंगा। यानी कि शक्ल मोमना करतूत काफी। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी? वो ज़ेर तामीर है अभी? जो हमारा 300 बेड का जो मेन टावर है, हाँ। वो हमने दिसंबर 300 बेड्स होंगे? 300 बेड होंगे और स्टेट ऑफ का 8 इंशाल्लाह ताला। कितने फ्लोर्स ऊपर अभी बन रहा है? ये 8 मंजिल हैं इनकी जी। तो ये टारगेट मुकम्मल होने का कब तक का रखा है? ये दिसंबर 2020 में हमने ये टावर जो है मेन टावर 300 बेड का ये ओपन कर देना है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो हमने उनको दावत दी थी कि उनके नाम से एक फ्लोर, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा था कि उनके नाम से एक फ्लोर जो रखा जाए। अच्छा। उनकी इस्लाम के लिए और उनकी मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनका किरदार बड़ा है। तो हमने उसकी अनाउंसमेंट की, पाकिस्तान में जो उनके एम्बेसडर हैं उनको मुतला किया, उन्होंने तैयब उर्दगान साहब से बात की, फिर मैं एम्बेसी गया, उनसे मेरी मीटिंग हुई इस सिलसिले में। उन्होंने कहा जी हमारे जो सदर है तैयब उर्दगान साहब, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो फिर हमने उस वक्त उन्हें दावत दी कि वो हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी वही करें, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अच्छा। अब जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम दोबारा से जो डेट चेंज होगी, अभी बिल्डिंग यही हमारा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, अब फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये चंद महीनों में आपकी दुआओं से ये मुकम्मल हो जाएगी। आपने जो घर बनाया उसका भी तो गारा स्ट्रक्चर तमीर हो गया, महल बारिश का इंतजार है। ये उधर डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं, घर में दवाइयाँ इकट्ठी की हुई हैं। हाँ। तो अभी ये चाह रहा था किसी डॉक्टर ढूंढ रहा है
कि वो डॉक्टर मिल जाए तो मैं उधर बिठा दूँ, क्लिनिक बना लूँ। चाचा ने घर में हॉस्पिटल बनाया है? डंगरों का या अपना इंसानों का? अपना नहीं जी, इंसानों का। किसी बंदे ने अपना कुत्ता नहलवाना हो, बिल्लियों की वैक्सीनेशन करवानी हो, गधे को खारिज करवानी हो, या बिल्लियों के नाखून कटवाने हो, या चूहे के दांत तेज करवाने हो, ये सारी चीजें चाचा के अस्पताल में होती है, यही करके देता है। या मुर्गियों ने नेल पॉलिश लगवानी हो। ये तो हॉस्पिटल हाँ ब्यूटी पार्लर हो गया। हाँ जी, ब्यूटी पार्लर कम हॉस्पिटल आ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਉਹਦੇ ਚ MS ਲੱਗੀ। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है, लाहौर भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। तो डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल क्या इकदाम कर रहा है कोरोना वायरस के हवाले से? जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो चेयरमैन हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के, उनकी हदायत के मुताबिक हमने हेल्थ से रिलेटेड जो एहतियाती तदाबीर थी वो हमने हॉस्पिटल के अमले को बता दी थी। हम कोरोना से रिलेटेड टेस्ट भी कर रहे हैं। हमने OPD बंद नहीं की, हमारी OPD वैसी वर्किंग पोजीशन में डे 1 से है। अच्छा। और उस पर हमने ये किया कि जैसे पेशेंट दाखिल होता था तो उसको उसका सैनिटाइज़र से उसके हाथ वॉश करना, और जिनके पास मास्क नहीं होता था उनको मास्क देना। अच्छा। फिर वक्त फासले पर 2-3 फुट के फासले पर बैठाना, ये सारी चीज़ें की है। और किट्स वगैरह हमें अपने, क्योंकि पैरामेडिकल जो स्टाफ है इस वक्त उनकी बहुत ज़रूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में अभी तक कोई इसका शिकार नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा हुआ था कि इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है एहतियाती तदाबीर पे। अच्छा। और किट्स डॉक्टर को सारी सामान जो है ना वो प्रोवाइड करें। हमने अवेयरनेस के लिए पूरे शहर भर में और स्टीमर के ज़रिए, क्योंकि लॉकडाउन था, बंद थे, हमने फिर खुसूसी तौर पर कुछ तलकात को अपने को इस्तेमाल करते हुए, किसी से हेल्प लेते हुए हमने स्टीमर बनाए, शहर में स्टीमर लगाए। इससे ये हुआ कि लोगों को जो रोड पे चल रहे थे उनको अवेयरनेस गई। फिर हमने जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट आते थे तो डॉक्टर्स को भी बताया हुआ था कि वो उनको भी एहतियाती तदाबीर इलाज मालजे के साथ एहतियाती तदाबीर भी बताते रहें। ठीक है। फिर हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट हमारा जो है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है उनका घरों से निकलना या आना जाना मुश्किल था, तो हमने गली मोहल्ले में जाके हमारा मोबाइल हेल्थ यूनिट लोगों को मेडिसिन देता रहा और चेकअप करता रहा। अच्छा। इसके साथ साथ टेलीमेडिसिन का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो कॉल्स आती हैं, हमारे डॉक्टर जो है वो टेलीमेडिसिन मुफ्त होती हैं। वो टेलीमेडिसिन जो है ना, जो ज़कात का मुस्तहिक है, जो गरीब है उसके लिए मुफ्त है। नहीं तो अदरवाइज हमारा डॉक्टर उनसे पूछ के वो मेडिसिन लिखवा देता है, वो जाके फिर मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री सर्विस है। वो भी फ्री सर्विस है, गाइड करना। देखा, प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना है। हाँ। तुम देसी साबुन पानी में घोल के पी जाते हो, कहते हो कोरोना खत्म। ये तो खतरनाक तरीका है। इसने क्या किया? बड़ा नैश जी है बाबा। क्या लोगों को कहता मैनू कोरोना, मैनू पैसे दो, कोई ना देवे ਉਹਦੇ मगर लग जाता, मैं खंगागा, दे पैसे, लोग पैसे तोड़ के दौड़ते। अच्छा फातिमा, आप मुझे बताइए, नात शरीफ पढ़ने का शौक़ आपको बचपन से था या फिर किसी से इंस्पायर होकर? बहुत पसंद करती थी किसी को, सुनती बहुत ज़्यादा थी, तो आपने भी नात गोई शुरू कर दी? हुआ यूँ कि मेरे नाना जान आर्मी से बिलोंग करते थे और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो कवाली के बहुत शौकीन थे। आमीन। अच्छा। और माएँ लोरियाँ देती हैं ना। हाँ। तो मेरी मामा को लोरियाँ नहीं आती, वो नाते सुनाती थी माशाल्लाह, क्योंकि वो नाना जान से सुन के उनमें डेवलप हुई चीज़। अच्छा फातिमा, कोरोना वायरस की वजह से ये रमज़ान और जो पिछला रमज़ान है उसमें क्या फ़र्क आया है? पिछले रमज़ान में पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी हो जाती हैं, जो अपने पर्सनल यानी जो हमारे कलाम होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन इस रमज़ान में ये हुआ है कि हमने जो पहले से तैयार की हुई थी चीज़ें, वो सारी होने के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और अभी मज़ीद पता नहीं है कितनी देर लगेगी उनको पेंडिंग पड़े रहने में। और अल्लाह से बस दुआ है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। और आप यकीन करें कि फ़र्स्ट लॉकडाउन से लेके आज ये मतलब फर्स्ट डे मेरा बाहर निकली हूँ मैं, उससे पहले मैं निकल ही नहीं रही थी। रियली? जी।
नाज़रीन आइए देखते हैं आजकल हमारे फोक सिंगर्स क्या कर रहे हैं। शहरी मंगनिया पीपा बजा के, शहरी मंगनिया पीपा बजा के, चलावे मुंह तोड़ ना दरी, पीपा बजा के। की करते पे हो? करते की पे हो? पहलो पुੱਛ ਤੇ ਲੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? करते की पे हो? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ शहरी टाइम आया जिते इफ्तारी करके बैठे। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗਨੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਢੋਲਕੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ ਢੋਲਕੀ। ਉਹ ਜ਼ਨਾਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ 9 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ? ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਠਹਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੁਗੋ, ਵੇਲਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗਨੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ। पंज चिमटा लैके तुसी फिर रहे हो? हाँ जी। मेरा उस्ताद उत्ते पराठे पलटन तो बैठा, तू इत्थे लैके बैठा। शहरी मंगनिया ताड़ी बजा के, शहरी मंगनिया ताड़ी बजा के, तोड़ ना गई। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ। ਓਏ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਇਧਰੋਂ। ਇਹ ਪੀਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਿਓ ਪਾਣ ਲਈ ਪੀਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। खाली सी। ਇਧਰ ਆ, ਫਾਈਨ ਫਾਈਨ ਫੜਾ। ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਆ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਫੜਾ। ਲਾਂਤੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਟੌਮ ਬॉय ਕਟੇਗਾ, यानी कि चाची भी यंग ही है। ਚਲੋ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗਨੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ, शहरी मंगनिया पीपा खवा के, तोड़ ना गई। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗਨੀਆਂ। ਓ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਏ ਨਕਾਮ ਕੁੱਤੀਏ, ਇੱਧਰ ਹੈ। ਓ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਚਰਾ, ਓਏ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੋਤਿਆ, ਓਏ ਬੋਤਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਰਸ਼। ਓ ਕੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ। शहरी जगा रहे हैं। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਵੀ ਲਈਏ, ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और जेड़े शहरी वाले नहीं उठे उन्होंने जगाउण डे हैं। ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ? ਕਾਮਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜਗਾਓ? ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਕੀ ਸੂਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਹੈ ਕੀ ਸੂਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ चाचा जी कल नहीं आउंदे। ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਾਚੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਹਾਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 600 ਸਟੰਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਧਰ ਇਧਰ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੱਗਾ। ਜਲਦੀ ਕਬੂਤਰੇ ਇੱਧਰ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਆਕੇ ਖਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ को दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा। किसे जून दे मुंह वाले हुन आएगा मेरे प्यो ने तोबा। शहरी मंगनिया वेग पुआ बाबा जी, ओ बाबा, ओ सानू मार ते ले, साडे माल ते वापस कर दे। ओए ओए ओए
खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। अच्छा बाबर साहब, आप ये बताइए कि डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल में और क्या क्या सहूलतें दस्तियाब? डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, फार्मेसी है और डिजिटल एक्सरे हैं, कलर डॉपलर है और अल्ट्रासाउंड है और जितनी भी सहूलियात होनी चाहिए हॉस्पिटल में वो सारी उसमें दस्तयाब हैं माशाल्लाह। तो इसमें ये है कि जो पेशेंट आता है किसी को इनकार नहीं किया जाता, उसका चेकअप होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को जब हमने ये देखी, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो है मीनार पाकिस्तान के साए तले, हमने 8 मंजिला हॉस्पिटल को बनाया है। अच्छा। तो जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब उधर विज़िट किया तो देखा कच्ची आबादी किला लक्ष्मण सिंह की, लक्कड़ मंडी, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी और वर्कशॉप, लारी अड्डा, ट्रक अड्डा, वो सारा ऐसा इलाका था। डॉक्टर साहब ने कहा इधर ज़रूरत है इन गरीब लोगों को एक आला शानदार हॉस्पिटल में बना के देना चाहता हूं। तो टोटल फ्री इलाज होता है वहाँ पर? टोटल फ्री होता है इलाज उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुखैर हज़रात के लिए कोई बात कहना चाहेंगे ऑन एयर तो प्लीज़ कहिए ना। मैं मुखैर हज़रात से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो ज़रूरत है, जहाँ आप लोगों ने लोगों को राशन के हवाले से और मरीज़ों को इलाज मुआलजा के हवाले से डोनेशन दी है, वहाँ नए हॉस्पिटल बनाने में भी किरदार अदा करें। और इस वक्त डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल को जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है मोहसिन पाकिस्तान, वो इसके चेयरमैन हैं, वो इस हॉस्पिटल को बना रहे हैं। तो आपको चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ज़ात को देखते हुए डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि ये जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को जो गरीब हैं, जो इस्तात नहीं रखते, वो यहाँ से इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात से मुस्तफ़िद हो सके। तो टोटल फ्री इलाज होता है वहाँ पर? टोटल फ्री होता है इलाज उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मुझसे बात कर रहे थे, कहने लगे, मैंने कहते अब तो क्योंकि मैं मिल नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से ना, कल की बात है, कहते इस वक्त तो मेरे साथ बंदर मिलने आते हैं मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, तो कहते वो भी शीशे से दूसरी तरफ होते हैं। और लान में जो है ना डॉक्टर साहब जो है ना बेतहाशा खाना देते हैं उनको। उन्होंने कहा जी अब बंदरों की तादाद बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से ना, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आता है ना, कोई फैसल मस्जिद में आते थे, कोई पहाड़ियों की दूसरी पहाड़ियों में ऊपर टॉप पे जाते थे। हाँ। वो उनको खुराक कुछ ना कुछ फेंक देते थे। अब वो जितने बंदर, वो चीज़ तो बंद होगी लॉकडाउन की वजह से, और अब बंदरों की तादाद में डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत इजाफा हो गया है। क्या बात है। चाचा इस्लामाबाद शिफ्ट हो जा। क्यों? डॉक्टर साहब रोज शाम नूं बंदरां नूं खाना देंदे ने। बिल्कुल बेवकूफा, मैं बच्चे अपने उत्थे ही छड्डे आ, मैनू भेज देंदे आ मेरे बच्चे। अच्छा सुना है सैकड़ों बंदर वो डॉक्टर साहब के घर से मरगला हिल से खाना खाते हैं। और डॉक्टर साहब जो है ना उससे बाजरा, जब मूंगफली का सीज़न होता है, मूंगफली और ब्रेड, जो मूंगफली की तो फिजा बड़ी शौकीन है। अच्छा, भाई। और ब्रेड और फिर सेब, केले, फ्रूट भी मिलता है उनको ना बंदरों को, और डबल रोटी भी मिलती है। वो लगता है ये गवर्नमेंट की डबल रोटी देते हैं। अच्छा की किस्मत ले आ बांदर हैं, सेब भी खांदे, केले भी खांदे। ए बाबा हाँ बांदर ही बन जा। ओ चाचा, ओ बांदर होके केले सेब लोग खांदे, तू इंसान हो के चाची को सिर्फ छितर खाना। अच्छा फातिमा, अपनी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। शादी कब होगी? अम्मी ने कोई लड़का देखा हुआ है, कोई रिश्तेदारों में है, बात कहीं पक्की हुई है तो बताइए ना। ऑप्शन में बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप भी मीडिया में आपको पता है कि फिर दिल नहीं मानता कि नहीं अभी नहीं, कोई तो हमारे माइंड के मुताबिक कि आपको किस तरीके का शहजादा चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर बन सके, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए हमें बताइए, ताकि आपके जो फैंस हैं वो आपको सुने तो सही पता तो चले कि किस तरह की सोच होती है, और लड़का अपने आप को उस तरीके से तैयार भी करे, फिर पूरी उसकी पैकिंग वैसी होनी चाहिए। फिर बिल्कुल, पहले तो फर्स्ट तो ये होता है ना कि आपके पेरेंट्स की जो है ना रिस्पेक्ट सबसे पहले, अपना बहन भाई समझे, पहले थोड़ी करनी। अगर पहले वो शो करेगा तो पता चलेगा ना कि मैं रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। दूसरा ये है कि हमारी फील्ड ऐसी है कि कुछ लोग इस
फील्ड्स में आने के बाद इस चीज़ को बड़ा करते हैं कि नहीं ये छोड़ दो, ऐसे कर दो। तो जिसने इतनी मेहनत की हो और इतना टाइम लगाया हो तो वो कभी भी इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। जाहिर है अगर तुम इतना कुछ करके आगे आए हो तो जाहिर है मैं भी तो आई हूँ। मेरे लिए मेरी अम्मी ने बड़े रिश्ते देखे। फिर क्या हुआ? कोई बंदा ए रिस्क ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ कूच कर जाएंगे, कोई ऐसी गल नहीं। एडा नैशा जाता ही नहीं, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। क्यों? कुड़ी वाले भाभी की शादी एंड में ना नीलामी पे हुई है। नीलामी में हुई है। हाँ। तो ये भी बड़ी बात है, चले हो तो गई है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ? ਹਾਂਜੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। अंकल नहीं कहीदा पुत्र। फिर 6 साल बाबी इन्हां नूं ताया ताया कहंदी रही। अच्छा। फिर इन्हें कहा तू मैनू बड़ा ताया भी, हुण मैं तेरा की करा। 30-35 साल लगे बाबी को कि ये मानने के लिए कि ये खामद है उनका। अब बाबी तो मान गई तो बच्चे मामू मामू कह के छेड़ रहे होते। बच्चे मामू भी नहीं कहते, फिर यही कहते ने अम्मी ओ बंदा आया जेड़ा पिछले महीने नहीं आया सी। पुत्र बिस्त होके छेती छेती घर आओ, मैं घर बैठी हैं। सारी दुनिया ने कोरोना दी वजह तो मुंह ते मास्क पाए ने ते इन्हां ने मुंह ते मुच्छां पाईयां ने। तानू मास्क नहीं लभदा गरीबो ते मुंह ते चादर ही लपेट लो। और लोगों ने मास्क इसलिए पाए ने कोरोना को डर रहे ने और ਅਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ? ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੀੜੀ ਤੇ। और चलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। भाई यो समझो फिजा दा दरबार आ। अपनी तरफ से गनरेजा बनकर आया है, जैसे गन्ने का ना कलर होता है वैसी कुर्ता पाया। राशन लेना है? तुसी देना है तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो वेख खीरे च दुध पाया हुंदा। और मैंने तो लगता दूध खीरा पाया। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पर हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रही है निर्मल? पहली खबर सुनाइए। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की वजह से रातों को सड़कों पर चीते मटर गश्त करने लगे। इस्लामाबाद भी अजीब शहर है, जिथे दिन च बांदर निकल आउंदे ने, रात नूं चीते निकल आउंदे ने। चीते भला क्यों बाहर आए ने? क्यों आए ने? ताजी हवा लैण लई। भला चीते बाहर क्यों आए ने? क्यों आए ने? लॉकडाउन की वजह तो उन्होंने को राशन मुक गया, राशन लेना आए ने। और कल भी मैनू एक चीता कह रहा सी की कहंदा भाजी 8171 ते राशन वास्ते मैसेज ही कर दिओ साडा। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 6 ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ। आगे चलिए। लॉकडाउन के दौरान वियतनाम में गरीबों के लिए एटीएम मशीनें लगा दी गईं। ਇਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਬੂਥ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਤੇ, फिर ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। और चाचे ने एक बार एटीएम च कार्ड पाया, फिर अगों लान तारा खत नहीं कराया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। 1962 ਚ ਤੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਢਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ। ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਵਾਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧਾ। आगे बढ़िए। पंजाब की 4 जेलों में 90 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक। जिन्ना दिन चाचा जेल सी ना, बाहर से निकलिया, हाँ सुपरन दी जेब चो पैसे निकल गए।
भाई की गल है भैना? तू चाहना है तू इज्जत नाल जेल कटे आहो ते अपने आप नु कोरोना करा ले। ना तेनू कोई मुंह लाएगा ना तेनू कोई हाथ लाएगा, आपे इज्जत नाल अपनी जिंदगी गुजारी। बाकी कैदियां रोज चपेड़ा पैंदियां होणियां ने। हाँ जी। ते कोरोना वाले मरीजां नूं पुलिस वाला कहेगा तुसीं आराम नाल बैठो, तुहाडे नाल कोई नहीं आंदा, बैठो बैठो। बल्कि तुसीं आराम करो, तुहाडी चाह दा मैं कहता वा। कोरोना ला कैदी ना जदों दा दिल चाहता होगा ना कि चंगा खाना खावा, ओ जेल दे बावरची नूं कहंदा होगा ओए चंगी जी कड़ाई बना के लिया, नहीं तो मैं निछा मार मार के तेनू भी कोरोना करा दांगा। ए मौला जाड़ नूं कोरोना होया ते हर महंगी चीज नूं हाथ लावे जाके। ओ क्यों भाई? वो इस वास्ते एक दुकानदार कहेगा हुण तू ही चुक के ले जा। और कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाइए ना। तलबा को नकल की तरकीबें बताने वाला स्कूल टीचर गिरफ्तार हो गया। चाचा एक जगह स्कूल टीचर सी, फिर उन्होंने छित्र मार के कढ़िया इहनूं। हो क्यों? अब बच्चों ने वालदैन नूं कहना तुसीं 20,000 फीसां देण दे, बच्चे फिर फेल हो जाने आ, मैनूं 200 दिओ, मैं नकल करा के पास करा देंगा। चाचा जदों आप पढ़दा सी 10 साल तक 10वीं च रहे। वो क्यों? हर साल जे फेल हो जांदा सी। मैं क्या चाचा तू हर साल फेल क्यों हो जांदा है? चाचा कहदा मैं नलायक नहीं हैगा, मेरे जेड़ा अगे बैठदा है ना ओ स्टूडेंट नलायक है। चाचे ने 10वीं 10 साल ला दिते। वो क्यों? और मैं क्या 10 साल क्यों ला दिते ही? कहंदा मैं जरा पक्की करके 10वीं करनी। बाबा भी जो बचपन च पढ़दा सी ना, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਨਾ ਕਵੀ। फिर ਬਾਬਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ और किधर जा रहे हैं दुश्मना? और राशन लैंड जा रहा मौला जटा। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप पहली मरतबा हमारे शो पे देखें जी, मुझे ये शो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बाकायदगी से इसे देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और उसकी वजह ये है कि अब दूसरे चैनल देखें तो उसमें न्यूज़ देखें तो लाजमी बात है सियासतदानों की लड़ाई, फिर ये कोरोना का सिलसिला रहा है, कितनी मौत हो रही हैं, ऐसे हो रहा वो सर जो हॉस्पिटल से मेरा तल्लुक है, तो ये सारी चीज़ें जो इनको देख के ना फिर थोड़ी सी जब तफरी लेनी होती है तो इस प्रोग्राम को देख लेता हूँ। तो इससे ये है कि अभी इस प्रोग्राम में आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। आप लोगों में मिल के मैं भी थोड़ा थोड़ा तंज़ो मज़ाक में। अरे बड़ा अच्छा किया आपने, नो डाउट। आपका शो जो है ना फिज़ा मैं बताऊं बहुत अच्छा है, पूरी टीम जो है ना वो मेहनत करती है। तो मुझे क्योंकि मैं बाकायदगी से आपका ये प्रोग्राम देखता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो करैक्टर हैं जितने भी हैं वो अपने अपने तौर पर सारे मेहनत करते हैं। और जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब लाहौर आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी टीम की उनके साथ मुलाकात करवाता हूँ। हमारे शो पे आएंगे ना? तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें दावत देंगे तो ज़रूर आएंगे वो। अरे क्या बात है। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए, इससे बड़ी इज्जत की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हो सकता है हमारे बंदरों को भी खाना डाल जाए। तो ये इंशाअल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। तो आप तो डॉक्टर साहब की उधर घर पे गई हुई हैं, तो आपके प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं आफ्ताब साहब वो भी उन्होंने देखा कि सैकड़ों बंदर आते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा छलियाँ उधर इन्होंने ख़त्म की और गेट के बंदर वही गिनते थे। कड़ी मुड़ी तुसी बांदर ही कही जाने, बांदरी कोई नहीं आती होती। वो तो लाज़िम व मलज़ूम होती है ना। अच्छा, पहली मरतबा आई आप भी हमारे प्रोग्राम में, आपको कैसा लगा, कैसा पाया? जैसे सर ने बताया कि वो भी ये प्रोग्राम देखते थे और मैं भी देखती थी, और मैं मतलब आपके जो कई गेस्ट आते थे, इवन टिकटॉकर्स भी आए हैं, सब आए हैं, तो मैं देख के कहती थी कि वाह यार, इस तरह के शोज़ बस मतलब मीडिया से रिलेटेड यानी सिंगर्स के लिए ही है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो आज मतलब मुझे वो पता चल गया कि नहीं, सिंगर्स के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी जगह है।